नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूं। महेश शर्मा जी भी मौजूद है क्योंकि बीजेपी की तरफ से जोर शोर से चुनाव प्रचार चल रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। धन्यवाद। सर, 10 तारीख को क्या लगता है? पूरा रंग तो भगवा में नजर आ रहा है, पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले बार हमने वादों पर एक सरकार बनाई थी 2014 और 2017 में कि हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे। 5 वर्षों के समय में हम लोगों ने वो कर दिखाया है और उस करके दिखाने का नतीजा ये होगा कि पिछले बार से भी हम बेहतर स्थिति में होंगे। एक भी नकारात्मक कारण आप मुझे बता दें जिसके कारण ये हो कि किसी तरह पार्टी के प्रत्याशी से लेके काम से लेके जिस तरह हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के सुशासन में काम किया है, मैं समझता हूँ पिछले बार से भी बेहतर स्थिति में हम होंगे। चारों तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। एक बार फिर से बीजेपी सरकार का नारा गूंज रहा है, पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो राम को लाए हैं तो हम कृष्ण को लाएंगे। देखिए, समाज को राम और कृष्ण में बांटना, भगवान राम भी हमारे हैं, भगवान कृष्ण भी हमारे हैं। अयोध्या में हम राम की बात कर रहे हैं। राम का नारा लगाना, मैं समझता हूँ हमारा कण कण में, हमारी आत्मा में राम बसे हुए, हर देशवासी की में राम बसे हैं। ये कृष्ण की भूमि है, ये रसखान की भूमि है। ये मैं समझता हूँ भगवान, इसमें इस तरह के फ़र्क हम लोग नहीं करते। राम भी हमारे हैं, कृष्ण भी हमारे हैं और हम सब उनके हैं। तो राम मुद्दा बना है क्या इस बार चुनाव? देखिए, राम मुद्दा हम राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करते। उनके लिए राम परहेज का नाम हो सकता है, हमारे लिए राम तो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक राम ही राम है और राम के रंग में हम सब लोग पूरे देशवासी रचे हुए हैं। सर, तो अब की बार कितनी सीट का दावा कर रहे हैं? 10 तारीख को क्या हो? हम उससे भी पिछले बार से बेहतर स्थिति में होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सपा ने जिस तरह से एक एक करके गठबंधन किया, लोगों को जोड़ा, उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, वो मौका परस्तों का गठबंधन है, बेमेल गठबंधन है। वो किसी नीतियों पर आधारित गठबंधन नहीं है, वो सत्ता प्राप्ति का गठबंधन है। वो खाली इस सोच के साथ कि किसी तरह सत्ता हम प्राप्त करें, इस चीज़ का गठबंधन है। तो मैं समझता हूँ इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। अभी देखिए, जब रिजल्ट आएगा 10 तारीख को तो इस गठबंधन का क्या हश्र होता है वो आपको सामने नजर आ जाएगा। 6th और 7th फेज में पूर्वांचल की तरफ, पूर्वांचल के जिलों में चुनाव होने हैं। पूर्वांचल में कितने मजबूत है? क्या वो विकास कार्य किए हैं जिसको लेकर लगता है कि जनता एक बार फिर से बीजेपी की सरकार को चुने? देश में पूर्वांचल एक्सप्रेस, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप पूर्वांचल से इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट मेरे क्षेत्र का बना हुआ है। ये सब इतने बड़े रोड के काम करना, 24 घंटे बिजली देना, 2 साल तक क्षेत्र के पूरे देशवासियों को भोजन कराना, राशन देना, ये सब ऐसे काम हैं जिनको कोई भुला नहीं सकता। और देश का गरीब आदमी, किसान हर तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन आपने जितने काम गिनाए, अखिलेश यादव कहते हैं कि उनकी सरकार में किए हुए काम है, चाहे वो जेवर एयरपोर्ट हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, इस पे क्या कहें? देखिए, वो कहते रह गए, हमने कर दिखाया, फर्क इतना ही है। वो कहते रह गए, वो सोचते रह गए। जो नहीं कर पाते अपने काम पूरे, वो यही कहते हैं हम भी सोच रहे थे, हम भी करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पाए। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब चुनाव भी खत्म होने वाला है, 10 तारीख को हालांकि रिजल्ट आ जाएगा, पर इस पूरे चुनाव में मायावती दीदी नजर नहीं आई, उनको लेकर कोई टिप्पणी? देखिए, ये मायावती जी का, लेकिन मैं समझता हूँ उनकी उपस्थिति है, उनका भी एक अपना वोट बैंक है और वो चुनाव लड़ रही है एक प्रमुख पार्टी के रूप में। कोई सेंधमारी तो नहीं कर देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस इतनी मजबूत पार्टी, ना इनको कोई प्रभावित करता, ना सेंधमारी कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ महेश शर्मा जी मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पे भीड़ है। दरअसल बीजेपी का रोड शो चल रहा है। एक बार तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक आपको अयोध्या वासियों के चेहरे में मुस्कान नजर आएगी, जोश नजर आएगा, हर्षोल्लास और उमंग का माहौल है। और महेश शर्मा से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े लीडर यहाँ पे चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे और सभी का एक बार फिर से दावा है कि बीजेपी की सरकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।